बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। रंगनाथ भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाथो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तैहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए हम लोग पुनः मन शरीर से उस स्थान पर चलें जहाँ कल इस प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया गया था। कल देवता कैसे स्तुति करते हैं भगवान से अवतार लेने की, और उसके पश्चात कैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के माध्यम से तीनों रानियां गर्भवती हुईं, इसकी चर्चा चली थी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित अति भारी। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हैं,
अपने अपने महलों में तीनों रानियां निवास कर रही हैं। बोले मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभाशील तेज की खानी। ऐसा लग रहा है तीनों रानियों को देख करके जैसे शोभाशील और तेज की खानी, जो प्रत्यक्ष शोभाशील और तेज की खानी हो, ऐसा दर्शन हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, बोले जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए उस दिन से पूरे ब्रह्मांड में, समस्त लोकों में सुख संपत्ति वैभव है और आनंद की जैसे जो है वो छा गया हो चारों ओर। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि जिस भगवान के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, क्या वो भगवान गर्भ में आ सकता है? क्या वो भगवान गर्भ में आ सकते हैं? लेकिन याद रखिए, भगवान का जो है यही तो, अगर नहीं आ सकते हैं, जो इतने महान हैं, इतने विशाल हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद, जो इसके जो इतने जो है वो अनंत हैं, तो याद रखिए, और गर्भ में नहीं आ सकते हैं, इसका सीधा सा अभिप्राय है कि कहीं न कहीं जो है वो भी सीमा में बंध गए। क्यों? बोले वो महान तो हैं लेकिन लघुतम नहीं है वो जो है। ईश्वर के लिए कहा गया अणु रणीयान महतो महीयान। जो महान से महान है, जो अगर जिसकी जो है वो अनंतता की भी कोई सीमा नहीं है और जिसकी सूक्ष्मता की भी जो है वो कोई सीमा नहीं है, दोनों में जो अद्वितीय है। बोले महान इतने हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में है, लेकिन वो इतने सूक्ष्म के साक्षात भगवती कौशल्या के गर्भ में आ गए। और दूसरी ओर अगर विचार करके देखें तो सीधा सा अभिप्राय है, अगर बालक जो है, ये जो 9 माह तक बालक गर्भ में रहता है, ये केवल बालक ही गर्भ में नहीं रहता है, उसके द्वारा जो है वो बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं। ये कई लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। बालक जब गर्भ में होता है तो जितने समय गर्भ में होता है उतने समय बालक तो गर्भ में है, लेकिन याद रखिए जितने रिश्ते नातेदार कुल परिवार के लोग हैं, एक सबको आनंद रहता है कि भाई बालक आने वाला है, हमारे परिवार में कुल की वृद्धि होने वाली है। परिवार में एक बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन भीतर एक आनंद की अनुभूति करते हैं, और सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति माता को, होने वाली माता को होती है। क्यों? बोले अगर बालक जो है वो गर्भ में ना आए, और बच्चे गोद भी तो ले लेते हैं लोग जो है, बालक नहीं हुआ तो लोग बच्चा गोद में ले लेते हैं, लेकिन याद रखिए गोद में ले लेने पर जो है वो वह सुख नहीं मिलता है। क्यों? बोले 9 माह तक जो है वो माँ को प्रतिक्षण जो है ये ध्यान रहता है कि मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, और उस समय माँ का जो आंतरिक आनंद है, जो हृदय में उल्लास है, माँ के एक हृदय की जो सुखानुभूति है, वो वस्तुतः वर्णनातीत है, अकल्पनीय है। उसकी जो है उसको प्रतिक्षण माँ को ये लगता है कि मतलब प्रत्येक कार्य करते समय उसको जो बालक गर्भ में बालक है दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन
प्रत्येक कार्य करते समय जो है उठते बैठते चलते फिरते भोजन करते पानी पीते हर कार्य करते समय उसको बालक का ध्यान रहता है कि मैं जो कार्य कर रही हूँ इसमें बालक का जो है वो सुख दुख बालक की जो है बालक को भी जो है वो प्राप्त होता है। इसलिए उसके 9 माह तक उसका जीवन न दिखाई देने पर भी बालक पर ही बालक की प्रसन्नता पर ही आधारित रहता है। और माँ के मन में एक जो सुखानुभूति होती है क्या, जिस समय जो है बालक गर्भ में आया थोड़े दिनों के बाद में जो है वो उसके शरीर का आकार उसी प्रकार से बढ़ने लगा जो है। तो जिस समय जो है वो शरीर का आकार बढ़ता है उस समय उस तब बोले उसका सुख और उसका आनंद अनंत गुना हो जाता है। और अगर मान लीजिए कि भगवान है, भगवान तो जो है वो अंत में तो जो है यही वर्णन आता है कि भाई प्रगट कृपाला भगवान प्रकट हुए। उस प्रकार से जो बालक जन्म लेता है वो प्रक्रिया यही नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि वर्णन यही है कि भय प्रगट कृपाला जग निवास प्रभु प्रगटे। लेकिन इन 9 महीनों में जिस प्रकार से आकार बढ़ता है शरीर का और उसकी जो सुखानुभूति होती है, अगर वो न हो, गर्भ में आने की अनुभूति न हो, तो वस्तुतः माँ उस सुख से तो वंचित हो जाएगी। जो इसलिए जादिन ते हरि गर्भ ही आए हैं, माँ को प्रतिक्षण यह अनुभूति हो रही है कि मेरे गर्भ में बालक पल रहा है। इसलिए माँ को जो सुखद अनुभूति है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जादिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। चारों ओर जो है वो आनंद मंगल जो है सुख की जैसे बाढ़ आ गई हो, इस प्रकार से। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस समय जन्म होने का भगवान के प्रकट होने का अवसर आया उस समय सारे के सारे देवता आकर के आकाश में भगवान की स्तुति करते हैं, गर्भस्तुति होती है। गर्भ में भगवान विराजमान हैं और स्तुति कर रहे हैं, समस्त देवता मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, सब देवता मिलकर के हैं। जिस समय जन्म का अवसर आया तब, और समस्त देवता भगवान की स्तुति करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सब निज निज धाम। और उसके बाद जिस समय सारे देवता चले जाते हैं अपने अपनी ओर से स्तुति करके अपने अपने धाम को चले जाते हैं, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सब निज निज धाम। तब बोले जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जो है भगवान जग निवास भगवान प्रकट हुए। और प्रकट भी कब हुए, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या, यहाँ पर याद रखिएगा, बोले उस प्रकार से जन्म की प्रक्रिया नहीं दिखाई पड़ती है जैसे साधारण व्यक्ति में होती है। यहाँ तो भगवान प्रकट हुए, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। क्यों? क्योंकि भगवान, इसीलिए भगवती पार्वती का एक प्रश्न है यहाँ पर। भगवती पार्वती का प्रश्न था भगवान शंकर से, जो पहले दिन भी कहा गया था। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि महाराज वो आश्चर्यजनक घटना बताइए जो श्री राम ने बड़ा आश्चर्यजनक काम किया था। बोले बहुरी कहो करुणायतन और कीन्ह जो अचरज राम। क्या? बोले प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम। श्री अवध से जब लीला संपन्न करने लगे भगवान श्री राम, तब सारी की सारी प्रजा को, इसी शरीर से सारी की सारी प्रजा को अपने धाम लेकर के गए अपने साथ। बहुरी कहो करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने, कैसे गए। और तब यहां विचित्र बात है, भगवान शंकर सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं,
लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भाई ऐसा नहीं लगता है कि भगवान ने दिया, स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता है इस प्रश्न का। हाँ? क्योंकि वर्णन ही नहीं आया है। हाँ, वर्णन ही नहीं आया है। वर्णन तो केवल इतना आया है जो भगवान श्री राम के लीला में जो अंतिम वर्णन है, अंतिम झांकी है, वो यहीं पर है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम बहुत लंबे समय तक जो है वो अयोध्या में राज्य किया। अयोध्या में राज्य करते करते एक दिन भगवान श्री राम अपने साथ में हनुमान जी को लिया, श्री भरत जी को लिया, श्री लक्ष्मण जी को लिया, श्री शत्रुघ्न जी, सब लोगों को लेकर के बोले भ्रातन सहित राम एक बारा और संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखने गए, बगीचे में पहुंच गए, उपवन में पहुंच गए और वहां जाकर के भगवान श्री राम जब साथ में भाइयों को लेकर के पहुंचे तो वहां पर श्री भरत ने अपना पीतांबर उतार करके जो है वो बिछा दिया प्रभु के लिए। बोले भरत दीन निज बसन डसाई, भरत जी ने अपना वस्त्र उतार करके बिछा दिया, भगवान श्री राम उस पर बैठ गए। बोले बैठे प्रभु सेवहि सब भाई। भगवान श्री राम को ने भरत जी को संकेत किया, श्री भरत सिर के पास बैठ गए आकर के। श्री भरत की गोद में भगवान श्री राम ने अपना सिर रख लिया और उसी समय वर्णन आया है देवर्षि नारद भी आए। देवर्षि नारद वहां पर आते हैं और देवर्षि नारद भगवान की स्तुति करते हैं। देवर्षि नारद से भगवान मिलते हैं। देवर्षि नारद जो है वो स्तुति करने के पश्चात फिर चले गए ब्रह्मा लोक। भगवान श्री राम का मस्तक जो है, सिर भरत जी की गोद में है। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी चरण दबा रहे हैं और श्री हनुमान जी महाराज पीछे खड़े होकर के पंखा झल रहे हैं। मारुत सुत तव मारुत करई और पुलक बपुष लोचन जल भरई। श्री हनुमान जी महाराज पीछे खड़े होकर के पंखा झल रहे हैं, नेत्रों से झरझर आंसू बह रहा है श्री हनुमान जी महाराज के। ये झांकी अंतिम झांकी है वहां पर। और वर्णन ये आता है, आप वहां रामचरितमानस में उठा करके देखेंगे कि उपवन में जाने का वर्णन है लेकिन उपवन से लौटने का वर्णन नहीं है वापस। बस यहीं पर फिर दूसरी कथाएं प्रारंभ हो जाती हैं। फिर वो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि महाराज आपने कहा था कि कागभूषुंडी से गरुड़ ने कथा सुनी थी, महाराज वो प्रसंग क्या था, आप जरा ये बताइए। फिर वहां पर वो प्रारंभ हो जाता है लेकिन वापस आने का प्रसंग नहीं है वहां से। लेकिन पार्वती जी ने जो प्रश्न किया था, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, अपने धाम में कैसे गए, ये उत्तर जो है वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन ये उत्तर क्यों नहीं दिया गया? बात यह है कि इसका उत्तर दिया है भगवान शंकर ने, लेकिन इसका उत्तर जो है वो अत्यंत सूक्ष्म ढंग से दिया। जो समझदार व्यक्ति है पार्वती जी समझ गई। पार्वती जी, नहीं तो भाई अगर नहीं उत्तर मिला इस चीज का तो अंत में ये प्रश्न भगवान शंकर तो यही कहते हैं ना पार्वती जी से कि कछुक राम गुण कहूँ बखानी और अवका कहूँ सु कहो भवानी। है, मैंने श्री राम के कुछ गुण बताए, अब क्या कहूँ, अब आप बताइए। और तो पार्वती जी कह सकती थी कि महाराज मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। लेकिन पार्वती जी सजग श्रोता हैं, प्रेमी श्रद्धामयी है। पार्वती जी को उत्तर मिल गया। क्या बोले, उस समय जो है वो जिस समय भगवान प्रकट होते हैं और ठीक यही बात है जो है वो मनु शतरूपा के सामने विवरण आता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनु शतरूपा के सामने जब भगवान आए तो कैसे आए, इसलिए मनु शतरूपा के सामने पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विधि हरि हर तप देखी अपारा। ब्रह्मा विष्णु शंकर
अपार तपस्या को देख करके मनु समीप आए बहुबारा। मनु के सामने अनेक बार आए और कहा कि मांगहु बर बहु भांति लुभाए, वरदान मांगिए वरदान मांगिए। बोले परम धीर नहीं चलहि चलाए। लेकिन जब वरदान नहीं मांगा तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि लौट गए, फिर जो है बाद में आते हैं, लेकिन इस प्रकार से बोले मनु जो है वो वरदान नहीं मांगते हैं और बार बार आए। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। मनुष्य के सामने ब्रह्मा विष्णु शंकर आए ये शब्द, लेकिन जिस समय जो है वो भगवान प्रकट हुए, श्री राम जब प्रकट हुए तो वहां आने का वर्णन नहीं है। तब बोले वहां वर्णन यही है, बोले भगत बछल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। भक्त वत्सल भगवान, कृपा निधान भगवान है। और विश्व कौन कहां से आए? मनु और शत्रुपा ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए तो कहा कि मनु समीप आए। आए का अभिप्राय है कि किसी सुदूर देश से आए हैं, कहीं से आए हैं और वहीं जाएंगे। लेकिन बोले भगवान श्री राम जब आए तो उनके लिए ये नहीं कहा कि भगवान आए, कहाँ से आए। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्ववास, अरे वो तो विश्ववास हैं, समस्त में निवास करते हैं। उनको कहाँ से आना है और कहाँ जाना है, वो तो जो है वो विश्व में निवास करते हैं। इसलिए विश्ववास शब्द है। बोले विश्ववास प्रगटे भगवाना, क्या बोले वो तो वहीं पर है, समस्त में निवास करते हैं या समस्त ही उनमें निवास करता है। उन्हें तो केवल प्रकट होना था, ना कहीं से आना था, ना कहीं वापस लौट करके जाना था। इसलिए वहां पर भी वर्णन यही है कि भगत बचल प्रभु कृपा निधाना और विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान प्रकट हुए। पार्वती जी का जो उत्तर था, उत्तर मिल गया पार्वती को। क्यों? भगवान शंकर का अभिप्राय था, पार्वती तुमने जो प्रश्न किया है कि किमि गवने निज धाम, अपने धाम में कैसे गए, तो इसके माध्यम से मानो भगवान और पार्वती जी समझ गई। क्या? बोले जाएगा तो वो ना जो कहीं से आया होगा, जो समस्त में निवास कर रहा है, जो वहीं निवास कर रहा है या समस्त ही जिसमें निवास कर रहा है, बोले उसको कहाँ से आना है और कहाँ जाना है। इसलिए पार्वती जी को उत्तर मिल गया। शंकर जी का अभिप्राय था, बोले जो विश्ववास है उसे तो केवल प्रकट होना है, उसको कहाँ आना है और कहाँ जाना है। इसलिए प्रत्यक्ष उत्तर न होते हुए भी बोले इसका उत्तर भगवान शंकर ने। और वहाँ पर भी मनु और शत्रुपा के सामने गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ पर प्रगटे, भगवान प्रकट हुए। क्यों? बोले हैं तो वहीं पर, उन्हें केवल प्रकट होना था। और यहाँ पर भी जिस समय भगवान के जन्म का समय आया, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले जग निवास सुर समूह विरति करे, पहुँचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को गए। और तब बोले जग निवास शब्द वही है, वहाँ विश्ववास है और यहाँ जग निवास है। जो समस्त जगत ही जिसमें निवास करता है, समस्त जगत में जो निवास करते हैं, बोले जग निवास प्रभु प्रगटे। अरे वो तो वहीं पर है, उन्हें केवल प्रकट होना था। बोले जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम है। और जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, बोले निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। है? जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले निज आयुध भुजचारी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए भगवान श्री राम। ये भगवान श्री राम जब प्रकट हुए, और प्रकट भी कब हुए, आए कब भगवान, तो भगवान गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि है नवमी, है? चैत्र का पावन महीना है। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष है, अभिजित नक्षत्र है, इसमें भगवान आए। तो आए भगवान कब? बोले भगवान नवमी में आए हैं, नवमी तिथि को आए भगवान। और जब नवमी को क्यों आए भगवान? सीधा सा अभिप्राय है, नवमी को इसलिए आए भगवान, क्यों? बोले 9 का अंक जो है वो हमारे यहाँ पूर्णांक माना जाता है। 9 पूर्ण है, अन्य जो अंक हैं वो कोई पूर्ण नहीं है। और 9 एक रस है, 9 पूर्ण अंक है। क्यों? बोले किसी से कहा जाए कि भाई जो है वो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 2 बार 9 कर दे। लेकिन बोले ये पूर्णांक है। क्यों? बोले पूर्ण है ना तो पूर्ण में ही आएगा। श्री राम पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है, और ये पूर्ण जो है 9 का अंक पूर्ण है। और दूसरा सीधा सा अभिप्राय है, बोले अंत ब्रह्म जो है वो एक रस है, सदा एक रस अज अविनाशी। ब्रह्म एक रस है, घटता बढ़ता नहीं है, ये एक रस है। इसी प्रकार से 9 का अंक जो है वो एक रस है, 9 का अंक कभी घटता बढ़ता नहीं है। आप 9 के अंक की और अन्य जो अंक हैं उनका आप जो है वो पहाड़ा पढ़िए, आपको अंतर मालूम पड़ेगा। आप 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो 1 और 6 7 रह गया, 8 तिया 24, 2 और 4 6 रह गया, 8 चौक 32, 3 2 5 रह गया। ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन ये 9 का अंक है, 7 का भी इसी से, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 4 5, 7 तिया 21, 2 1 3। ये घटते, अन्य जितने भी अंक हैं ये घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पंजे 45, 4 5 9। बोले 9 जो है वो सर्वदा एक रस है, 9 कभी घटता बढ़ता नहीं है। इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ पर, बोले दुगुनो तिगुनो चौगुनो पंच षष्ठ और 7, और 8 ते पुनि 9 गुनो और 9 के 9 रह जात। ये 9 जो है वो का अंक पूर्ण है, न कभी घटता है न कभी बढ़ता है। इसलिए याद रखिए ब्रह्म एक रस है, इसी प्रकार से ये अंक भी एक रस है। और एक रस अंक को ही है, एक रस है ब्रह्म, तो ब्रह्म ने एक रस अंक को का ही चयन किया। इसलिए 9वीं तिथि मधुमास पुनीसा। और 9वीं में क्यों आए? बोले 9वीं में इसलिए आए क्योंकि 9वीं तिथि जो है इसमें एक ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिषी लोग इसको रिक्ता तिथि मानते हैं। 9वीं तिथि में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसे जो है वो लोग नहीं करते हैं जो है कोई कार्य। क्यों? बोले 9वीं तिथि रिक्ता तिथि, रिक्ता कहते हैं मतलब खाली, रिक्ता मतलब खाली है, इसलिए उसमें नहीं करते हैं, रिक्ता तिथि मानी जाती है। भगवान 9वीं में क्यों आए? भगवान का अभिप्राय था क्या? बोले जो स्थान रिक्त होगा वहीं पर तो मैं आ सकता हूं, जो पहले से भरे हुए हैं भला उनको जो है, जो पहले से भरे हुए हैं उनके पास मेरे लिए जगह कहाँ है, तो मैं उनमें कैसे? बोले जो अपने को, इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले भगवान के रस को भरने के लिए, भगवान की कृपा को भरने के लिए आप अपने को खाली तो करिए। पहले जो है आप खालीपन तो स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझ में ये कमी है। लेकिन जब लोग पहले से ही जो है अपनी विशेषताओं में भरे हुए हैं, विशेषताओं के अहंकार में भरे हुए हैं, तो भगवान के लिए जगह कहाँ है? तो ये रिक्ता तिथि में आए। क्यों? बोले रिक्त का अभिप्राय है खाली। भगवान ने सोचा कि भाई जो खाली है वहीं पर तो मेरे लिए स्थान मिलेगा,
इसलिए बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जब भगवान नवमी में आए, बगल में खड़ी थी अष्टमी। अष्टमी उदास हो गई। अष्टमी उदास हो गई। क्यों? अष्टमी से पूछा कि तुम उदास क्यों हो? तो अष्टमी ने यही कहा कि इसका भगवान जो है, भगवान नवमी में आए, नवमी पूर्ण है, 9 का अंक पूर्ण है, इसका भी अभिप्राय है कि भगवान भी पूर्ण को ही स्वीकार करते हैं। मैं अपूर्ण हूं, इसलिए भगवान मुझ में नहीं आए है। अष्टमी को दुख हुआ। भगवान ने कहा चिंता मत करो। क्यों? बोले अगले अवतार में हम तुम में जन्म लेंगे, तुम में अवतार लेंगे अगले जन्म में हम। इसलिए कृष्णावतार जो है वो अष्टमी को होता है। लेकिन याद रखिएगा क्या? बोले पूर्ण तो नहीं है। अष्टमी को भगवान श्याम सुंदर ने अवतार अवश्य लिया। अवतार तो भगवान श्याम सुंदर ने अष्टमी को लिया, लेकिन नंदोत्सव गोकुल में गोकुल वासियों को, समाज को जो रस मिला, जो आनंद मिला, वो नवमी को मिला जाकर के। क्यों? बोले अष्टमी तो जो है वो रात को समाप्त हो गई थी। अष्टमी में लिया, लेकिन जो है भगवान जब गोकुल में आनंद हुआ, नंदोत्सव जो मना, वो तो नवमी में मनाना जाकर के। क्यों? बोले पूर्ण जो है वो ब्रह्म, अगर पूर्ण आनंद प्राप्त करना हो तो याद रखिए अपने हृदय को जो है वो पूरा खुला छोड़िए जो है भगवान के लिए जो है। जहां भगवान के लिए स्थान ही नहीं है, इसलिए अगर पूर्णानंद का अनुभव करना चाहते हैं तो याद रखिए कि हृदय को पूर्ण जो है वो खोल दीजिए भगवान के लिए। तब न जो है नंदोत्सव जो होता है, बोले नंद और यशोदा का जो आनंद है वो नवमी को प्राप्त होता है। नवमी को बोले भगवान पूर्ण में आकर के, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण तिथि में आया। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष है। ये विचित्र बात है। दोनों कितनी विचित्र बात है। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों ही पूर्ण हैं और दोनों पूर्ण हैं, और ये समझ लीजिए कि दोनों में कुछ अंतर नहीं है। जो राम है त्रेता में, वही द्वापर में कृष्ण बन करके आए। जो द्वापर में कृष्ण बन करके आए, वही त्रेता में राम। दोनों में जो है कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। एक ही है दोनों भगवान। लेकिन कितना अंतर है, कितना अंतर संसार में दिखाई पड़ रहा है। क्या? बोले एक दिन में 12 बजे आया, और दूसरा आया तो 12 बजे, लेकिन रात में 12 बजे आया। और याद रखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले बिल्कुल मध्य दिवस, मध्य में आए हैं, ऐसे समय में आए जो दिन का बिल्कुल मध्य काल है। मध्य दिवस अतिशीत न घामा। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जीवन में अपने को जो है वो मध्य में रखना चाहिए। एक पक्ष की ओर जो है आप झुक नहीं जाएं। जीवन में विशेषता यही है कि आपको झुक ना जाएं, बिल्कुल मध्य में रहना चाहिए। कई बार लोग व्यवहार में इतने असंतुलित हो जाते हैं कि मध्य नहीं रख पाते, और उसका परिणाम समाज में जो है वो कई बार बड़े अशोभनीय रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए जीवन मध्य का अभिप्राय है संतुलन। जीवन में संतुलन होना चाहिए, विचारों में संतुलन होना चाहिए, क्रिया में संतुलन होना चाहिए, व्यवहार में संतुलन होना चाहिए। हमारा जीवन संतुलित हो, हमारा जीवन असंतुलित न होने पाए। बोले मध्य दिवस बिल्कुल ठीक मध्य में, और एक रात को 12 बजे आता है। दोनों बिल्कुल मध्य में आते हैं।
और जन्म भी कैसे, परस्पर, यानी कितना अंतर है। बोले एक अगर राजमहल में आता है तो दूसरा कैद खाने में आता है। भगवान श्याम सुंदर कैद खाने में आते हैं। एक का जन्मोत्सव जो है वो बड़े विस्तार से, बड़े आनंद पूर्वक मनाया गया। और दूसरा जब आता है, भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उस समय आनंद मनाने का तो जो है वो प्रश्न ही कहाँ है। क्यों? बोले वसुदेव और देवकी जो है वो हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए हैं। वहां पर तो आनंद उत्सव मनाने का तो प्रश्न ही नहीं है। अभी तो छिपा है, चेष्टा कर रहे हैं कि किसी प्रकार से जो है वो कंस को मालूम न पड़ने पाए, इसलिए बालक को जो है वो समाज के सामने आने से जो है वो दूर रखा बालक को, कि कहीं किसी को पता न चल जाए। दोनों में एक अगर आनंदोल्लास के साथ जो है वो सारे ब्रह्मांड में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरे में जो है चेष्टा की जा रही है कि किसी को पता न चले। लेकिन याद रखिए दोनों भगवान हैं। एक लीला पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है, दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन है दोनों पुरुषोत्तम है, कोई अंतर नहीं है। वही लीला पुरुषोत्तम है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। दोनों के जीवन में गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले मध्य दिवस अतिशीत न घामा और पावन काल लोक विश्रामा। और शुक्ल पक्ष नक्षत्र भी कौन सा चुना? बोले शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित नक्षत्र चुना। और ये अभिजित नक्षत्र का अभिप्राय है क्या? अभिजित नक्षत्र का अभिप्राय है कि अभिजित नक्षत्र ये ऐसा नक्षत्र है कि वैसे तो नक्षत्र जो है वो एक एक दिन रहता है, एक एक नक्षत्र जो है, लेकिन अभिजित नक्षत्र की विशेषता है कि ये कोई भी नक्षत्र हो किसी भी दिन जो है, लेकिन दोपहर में ठीक 12 बजे अभिजित नक्षत्र रहेगा जो है, नित्य जो है। ये 35-40 मिनट का, 40-45 मिनट का ये नक्षत्र रहता है, समय होता है, जो नित्य 12 बजे जो है वो अभिजित नक्षत्र होता है। कुछ समय पहले से कुछ समय बाद तक रहता है, ये अभिजित नक्षत्र है। बोले शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और सीधा सा अभिप्राय है भगवान का क्या? बोले मुझे बुलाने के लिए आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अरे मैं तो जो है वो नित्य, अभिजित नक्षत्र तो नित्य रहता है और मैं नित्य तुम्हारे समीप हूं, इसलिए शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अतिशीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। जो है इस प्रकार से भगवान जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए। बोले भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। याद रखिए ये कौशल्या के हितकारी है, कौशल्या को आनंद देने आए हैं भगवान। यहां पर बोले यहां पर अकेली मां कौशल्या है। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जिसको आनंद देने आए हैं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे पहले जो है वो किस पर प्रभाव पड़ा? बोले हर्षित महतारी। मां तो गदगद हो गई बालक को देख करके। अभी चतुर्भुज रूप में आए हैं हर्षित महतारी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कैसी छवि है? बोले लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। नेत्र गदगद हो गए, नेत्र जो है लगातार, बोले नेत्र की पलकें बंद हो गई, नेत्र की पलकें जो है वो गिरना बंद हो गया। लोचन अभिराम, लोचन को, नेत्रों को जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हुए।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। मां कौशल्या स्तुति करती है और स्तुति करते हुए मां कौशल्या ने कहा, कहा दुई कर जोरी। दोनों हाथ जोड़ करके मां कौशल्या स्तुति करती है भगवान की। कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता। आप तो अनंत है, आपका कोई ना आदि है ना अंत है, और मैं तो जीव हूं। जीव तो आदि अंत में ही फंसा हुआ है। जीव का ही जो है वो आदि है, जीव का अंत है, और आप बोले ना कोई आदि है ना कोई अंत है आपका। कहा दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता। आया माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। आप माया गुण ज्ञान से परे हैं, अतीत हैं आप तो। वेद पुराणों की वाणी है ये जो है, ये मेरी ही नहीं बोले वेद पुराण भनंता। और आपके जो गुण हैं क्या अद्भुत गुण हैं आपके। बोले आज जो आप आए हैं क्या, बोले करुणा गुण सागर। आप तो करुणा जैसे गुणों के, अनंत गुणों के सागर हैं। भगवान राम के लिए यही कहा गया है। भगवान के लिए कहा गया, भगवान राम के लिए कहा गया है। बोले राम अमित गुण सागर था कि पावई को। श्री राम तो अनंत गुणों के सागर है। राम अमित गुण सागर था कि पावई को। अरे संतन सनज सकिच सुनो सुने सुनायो सोए। श्री राम अनंत गुणों के सागर हैं। मां स्तुति करते हुए कहती है, प्रभु कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता। मां कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आज आपने जो कार्य किया है। मुझे क्या, बोले संसार में कोई विश्वास नहीं करेगा। आज जो आपने कार्य किया है क्या, बोले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिका है। और मम उरसो वासी, जिस भगवान के एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड है, वो मेरे इस छोटे से हृदय में आ गया, गर्भ में आ गया, उदर में आ गया। इसको कौन विश्वास करेगा? क्या कोई मानेगा क्या इसको सही क्या? मम उरोसो वासी यह उपहासी और सुनत धीर मति थिर न रहे। और तब बोले उपजा जब ज्ञाना, फिर भगवान ने ज्ञान दिया मां को। बोले उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराने लगे जब मां कौशल्या में जो है वो ज्ञान आया है। पहले ज्ञान दिया फिर मुस्कुराने लगे। बोले उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। भगवान मुस्कुराने लगे। और ये मुस्कुराने क्यों लगे? याद रखिए, माता कौशल्या बड़ी दिव्य स्तुति कर रही हैं भगवान की, अद्भुत ज्ञानमयी स्तुति कर रही हैं। जब ज्ञानमयी स्तुति कर रही हैं, भगवान मुस्कुराने क्यों लगे? भगवान का अभिप्राय था कि ये स्तुति ही चलेगी कि कुछ लीला भी चलेगी। जो है इस प्रकार से इस स्तुति में तो फिर मैं जो लीला करने आया हुआ हूं, तो भगवान जो है, तो भगवान ने जो है वो प्रभु मुस्कुराना, भगवान मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराए क्यों भगवान? भगवान मानो जो दिव्य स्तुति कर रही थी, ज्ञानमयी स्तुति कर रही थी, भगवान ने रोक लगा दी उस स्तुति पर। क्यों? भगवान मुस्कुराए। और मुस्कुराहट भगवान की क्या है?
बोले भगवान की मुस्कुराहट इसके लिए कहा गया है रामचरितमानस में, बोले माया हास है। मुस्कुराहट जो है ये भगवान की माया है। क्या बोले जिसकी बुद्धि पर जो है वो माया का पर्दा फेरना चाहते हैं, भगवान मुस्कुरा देते हैं जो है। और मुस्कुराते ही बोले उसकी बुद्धि पर जो है भगवान ने बोले प्रभु मुस्काना, मुस्कुराए क्यों? बोले अब ये ज्ञान जी अब थोड़ा लीला भी शुरू हो जाए माँ। अरे मैं तो बालक बन करके आया हुआ हूँ और आप ये जो है वो के विधि कराऊँ अनंता माया गुण ज्ञान, आप कहाँ जो है इसको लेकर के चली गई। इसलिए भगवान प्रभु मुस्काना, और भगवान जब मुस्कुराए तब उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, मुस्कुराए क्यों? बोले चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। भगवान चाहते हैं कि अब आगे की लीला प्रारंभ हो, अब ये गुणातीत ज्ञानातीत जो है वो यही न चलता रहे, अब आगे की लीला भी तो प्रारंभ होनी चाहिए। बोले चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे, भगवान लीला करना चाहते हैं। और तब भगवान ने, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई, माँ को समझाया। क्या बोले पुरानी कथा कह करके, कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई, और यही प्रकार सुत प्रेम लहे। पुरानी कथा सुनाई। पुरानी कथा क्या? बोले भगवान ने कहा माँ आप मन और सतरूपा के रूप में आपने और पिताश्री ने तपस्या की थी, मैं वरदान देने आया था, मुझसे आपने वरदान मांगा था, आप दोनों ने मुझसे वरदान मांगा था कि हमारे पुत्र बनिए। पिताजी ने मांगा था वरदान, महाराज श्री दशरथ ने वरदान मांगा था, बोले चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कौन दुराओ, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। सीधे नहीं कह पा रहे हैं कि मेरे पुत्र बन जाइए, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। गए हैं तपस्या के लिए, बोले भगवान से पुत्र बनने की प्रार्थना करूंगा। लेकिन जब भगवान आए तो अब मनु को संकोच लगा, क्या जगत पिता से कैसे कहें कि मेरे बेटे बन जाइए आप? नहीं मांग पा रहे हैं। भगवान ने तुरंत कहा मनु से, क्या? बोले मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। कोई चिंता नहीं है। क्या? बोले मैं दानी नहीं, जो मन में हो तुम्हारे निश्चिंत मांग लो। क्या? बोले कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। और याद रखना, क्या? बोले संसार में तो जो देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दानी होंगे, लेकिन मैं दानी नहीं हूं। तब बोले मैं महादानी हूं। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमान, मैं महादानी हूं। हमारे गुरुजी कहा करते थे दानी और महादानी में अंतर क्या है? बोले दानी जो है वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन दानी की कुछ सीमाएं होती हैं। और जो बोले सीमा है, बोले दानी चाह करके भी नहीं दे सकता है। बोले दानी आपको सर्वस्व दे सकता है, लेकिन मान लीजिए दानी जो है आपको भोजन दे सकता है, 56 प्रकार के भोजन दे सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो चाह करके भी नहीं दे सकता है। क्या? बोले दानी आपको 56 प्रकार के व्यंजन तो दे सकता है, लेकिन पाचन शक्ति नहीं दे सकता है। पाचन शक्ति को तो आपको अपनी ही रखना पड़ेगा। कई लोग बेचारे जो है वो रूखी रोटी नहीं पच पाती है, तो उनको 56 प्रकार का व्यंजन जो है वो तो मृत्यु का कारण बन जाएगा, विष होगा उनके लिए। तो दानी आपको सब कुछ दे सकता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी है, बोले पाचन दानी आपको जो है वो बढ़िया मखमली सैया दे सकता है, सुकोमल सैया दे सकता है दानी आपको। लेकिन याद रखिए, दानी आपको सुकोमल सैया तो दे सकता है, लेकिन निद्रा नहीं दे सकता है, नींद नहीं दे सकता है। नींद तो आपको अपनी, कई लोग जो है वो बेचारे सुकोमल से मखमली गद्दे पर ही रात भर बेचारे जगते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। तो दानी और महादानी का अभिप्राय है, बोले 56 प्रकार का व्यंजन भी दे और पाचन शक्ति भी दे, है जो शैया भी दे, सुकोमल शैया भी दे और निद्रा भी दे, नींद भी दे।
साथ में है, वो महादानी है। भगवान ने कहा याद रखो, क्या बोले, मैं दानी नहीं हूं, मैं महादानी हूं। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। तब भगवान से धीरे, अब फिर भी ये नहीं कह पाए कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। तब घुमाव फिर डार ढंग से कहा, क्या बोले, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सत्य भाव, अरे चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव। महाराज आपसे क्या दुराव है, मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ये तो सीधे नहीं कहा कि आप बन जाइए, आप जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान भी मुस्कुरा रहे, भगवान जानते हैं, भगवान तो हृदय की भाषा सुनते हैं, है? शब्द थोड़ी पकड़ना है? अब मैं अपने समान खोजूंगा जाकर के, थोड़ी ना। अरे चाहता क्या है ये व्यक्ति? भगवान ने तुरंत कहा, क्या ये तो आपने बड़ी समस्या पैदा कर दी। आपने कहा कि आपके समान पुत्र चाहता हूं, अब मैं अपने समान कहां खोजूंगा जाकर के, और अगर खोजूंगा भी तो मिलेगा नहीं। इसलिए बोले चलिए मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। बोले आप सरिस खोजऊं कह जाई, नपतव तनय होब मैं आई। चलिए मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। अरे अब तो गदगद है। लेकिन उसके पश्चात फिर शत्रुपा जी को देखा। शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांगू बर जोर चितोरे। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े हुए देखा भगवान ने। माँ आप क्या चाहती हैं? देवी मांगू बर जोर चितोरे, देवी आप क्या चाहती हैं? आप अपनी इच्छा बताइए। शत्रुपा जी ने यही कहा, महाराज मेरे पति देव बड़े चतुर हैं। बोले जो बर नाथ चतुर न मांगा, राजा है ना, है? बड़े चतुर हैं, तो जो इन्होंने वरदान मांगा है वही वरदान मैं मांगती हूं। क्या? बोले आप मेरे पुत्र बन जाइए। ठीक है, लेकिन महाराज याद रखिए। क्या? बोले पुत्र तो बन जाइए मेरे, लेकिन उसके साथ, पुत्र के साथ साथ मैं कुछ वस्तुएं चाहती हूं। क्या? बोले पुत्र के साथ केवल आपके प्रति मेरे मन में जो है वो यही भावना न रहे कि आप मेरे पुत्र हैं। तब बोले महाराज पुत्र के साथ साथ ये भी ज्ञान मुझे दीजिए। क्या? बोले जे निज भगत नाथ तव अहि, और जो सुख पावही जो गति लहही। आपके जो निज भक्त हैं वो लोग जो सुख चाहते, जो सुख प्राप्त करते हैं, जो गति प्राप्त करते हैं, महाराज बोले सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, और सोई विवेक सोई राहनि प्रभु हमें ही कृपा कर देव। हाँ, वही सुख वही गति वही सदगति, और महाराज सोई विवेक, विवेक दीजिए। क्या? मैं आपको केवल पुत्र न मान बैठूं, ये ध्यान रहे मुझे। क्या? बोले जगत पिता मेरा पुत्र बना हुआ है, आपके स्वरूप का ज्ञान भी मुझे होना चाहिए। भगवान ने जो है बोले कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई है। ये क्या है? भगवान की गिरिजा सुनो राम की लीला। ये राम की लीला है, और लीला का अभिप्राय है नाटक। और याद रखिए नाटक में अभिनेता जो है वो स्वतंत्र नहीं है। अभिनेता को जो बताया जाएगा अभिनेता केवल उतना ही कर सकता है, उतना ही करेगा। भगवान यहाँ आए तो मानो भगवान ने कहा, क्या? बोले चरित्र बहुत विधि कीन्ह चाहे। भगवान अनेक नाना प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, लेकिन भगवान का अभिप्राय था क्या? बोले कही कथा सुहाई माँ तो बुझाई यही पाई। क्यों? बोले मैं तो, भगवान तो अभिनय कर रहे हैं ना, भगवान तो लीला कर रहे हैं। अवतार में आकर के भगवान लीला कर रहे हैं, और भगवान का अभिप्राय था क्या? बोले आपने इतना जो है वो तो मुझे सौंप दिया था काम, इतना अभिनय तो जो है वो मुझे बता दिया था कि क्या करना है, मेरे पुत्र बन जाइए। तो आपने जो इतना अभिनय तो मुझे बता दिया था, तो वो तो मैं आज आ गया आपके सामने पुत्र बन करके। अब आगे क्या करना है? चरित्र बहुत विधि कीन्ह चाहे। क्यों? बोले जितना बता दिया उतना मैंने कर लिया, अब आगे क्या करना है वो आप बताएंगी तब ना मैं करूंगा। यह है चरित्र बहुत विधि कीन्ह चाहे, कही कथा सुहाई महत बुझाई।
यही प्रकार सुत प्रेम लहै। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जैसे ही भगवान ने कहा ये, माता कौशल्या तुरंत बोल पड़ी। क्या बोले, उस समय जो है वो भगवान ने प्रभु मुस्काना, मुस्कुराहट के द्वारा ही भगवान ने जो है वो कौशल्या जी को एक मातृत्व जो भाव था वो जो है, क्योंकि वो जो ज्ञान का ब्रह्ममयी स्तुति जो कर रही थी भगवान की, अब उसको कौशल्या जी ने तुरंत शब्द कहा। क्या बोले, कीजय शिशु लीला, अब बालकों जैसी लीला कीजिए। और बालकों जैसी लीला का अभिप्राय क्या है? बोले, कीजय शिशु लीला। माता का अभिप्राय था, आप जन्म लेकर के आए हैं, आप पुत्र बन करके आए हैं, लेकिन ये बताइए क्या, बोले जब कोई बालक जो है वो जन्म लेता है तो क्या शंख चक्र गदा पद्म में लेकर के चतुर्भुज रूप में आता है क्या? है? बालक जन्म लेता है तो बालक के जन्म लेने की सबसे बड़ी पहचान है? और हमारे यहां ज्योतिषी भी कहते हैं, बालक जो है वो जन्म ले तो उस समय जो कुंडली जो बनती है वो तब की बनती है जिस समय पहली बार बालक का रुदन, बालक का रोना सुनाई पड़ता है। जो है रोने का अभिप्राय है कि अब बालक ने जन्म ले, वही को उसी को जो है वो समय मानते हैं। बोले बालक का प्रमाण है कि बालक जब जन्म लेता है तो सबसे पहले बालक रोता है। मां ने तुरंत कहा, कीजय शिशु लीला, बालकों जैसी लीला कीजिए। और बालकों जैसी लीला का अभिप्राय क्या? बोले बालक रोता है कि आपकी तरह जो है वो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में आता है। जो है कीजय शिशु लीला का अभिप्राय क्या था? बोले मां चाहती थी। शिशु लीला कहने का अभिप्राय है, मां ने बड़े घुमावदार ढंग से कहा, सीधे नहीं कहा है, लेकिन अभिप्राय था रोने का ही अभिप्राय था। क्यों? बोले जब ये कहती हैं कि कीजय शिशु लीला, ये नहीं कहा कि रोइए। क्यों? वैसे शिशु लीला का अभिप्राय अर्थ यही था, अभिप्राय यही था कि रोना प्रारंभ कीजिए, रोइए आप जो है, लेकिन सीधे नहीं कह पाई। क्यों? बोले कोई व्यक्ति पूछे कि क्या आज्ञा है, भगवान ने तो यही कहा ना कि चरित बहुत विधि कीन चाहे, है? अब आगे क्या करना है ये बताइए आप जो है। और कोई व्यक्ति पूछे कि जो है वो बोलिए क्या करें, और आप कहिए कि अब रोना शुरू करो, तो ये तो बड़ा अटपटा लगता है कि ये शब्द जो है तो सीधे नहीं कह पाई मां की रोना रोइए। तब बोले कीजिए शिशु लीला, अब बालकों जैसी लीला कीजिए। और जैसे ही कहा बालकों जैसी लीला कीजिए, गोस्वामी जी महाराज ने तुरंत कहा क्या? बोले अब तो भगवान को सूत्र मिल गया ना, संकेत मिल गया ना कि आगे क्या करना है। बस जैसे ही शब्द बोले, सुन बचन सुजाना, मां के मुख से शब्द निकला कि कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला। और मां ने कहा कि याद रखो क्या? बोले जीवन का रस तो जो है उस रुदन में ही है। बालक जिस समय रोता है उस समय माता पिता कुल परिवार में क्या आनंद व्यापता है। बच्चे के रोने को सुनकर के जो है वो संसार में जो है वो माता पिता सगे संबंधी वो आनंद मंगल से, आनंद से भर जाते हैं, उल्लास से भर जाते हैं। ये रुदन साधारण नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है साधारण बच्चे का भी जब जन्म होता है तो बालक रोता है, और उस रुदन को सुन करके हमारे यहाँ पर जैसे ही मां ने कहा, बोले कीजय शिशु लीला, गोस्वामी जी महाराज कहते सुनि बचन सुजाना। भगवान ने मां का शब्द सुना और तुरंत बोले सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना और होए बालक सुरभूपा। नन्हे से बालक बन करके भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और याद रखिए ये जो ब्रह्म का रुदन है, ब्रह्म का जो रुदन है वो क्या रस देता है। सुने बचन सुजाना, रोदन ठाना। गोस्वामी जी महाराज ने शब्द लिखा, क्या भले भगवान रोए नहीं, तब बोले रोदन ठाना, ठान लिया। और ठान लेने का अभिप्राय है कि कोई प्रतिज्ञा कर लेना है। ठानने का अभिप्राय है कोई प्रतिज्ञा कर लेना, कोई प्रण कर लेना। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन ठाना। हाँ,
ठानने का अभिप्राय है प्रतिज्ञा कर लेना। हाँ? भगवान ने भी बोले सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना और होय बालक स्वरूपा। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, रोदन ठान लिया। हाँ, नेत्रों में आंसू, झरझर आंसू बह रहे हैं भगवान के, है? और रोदन ठानने का अभिप्राय है क्या है? बोले भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, प्रण ठान लिया। क्या? बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये जो रुदन है ये तब तक नहीं रहे रुकेगा। कब तक? भगवान न मानो अभिप्राय था, रोने का अभिप्राय था। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक सारे संसार के नेत्रों के आंसू पोंछ नहीं दूंगा तब तक ये रुदन चलता ही रहेगा। ये प्रतिज्ञा कर ली भगवान ने सबके आंसू पोंछने के लिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा आश्रित है मैं उसके नेत्रों के आंसू अपने नेत्रों में ले लेता हूं, उसके जीवन में आंसू नहीं आने दूंगा। जो है ये भगवान की प्रतिज्ञा है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक स्वरूपा। और तुलसीदास जी ने कहा बोले यह चरित जे गावही हरिपद पावही। तुलसीदास जी से कहा गया कि महाराज चलिए जब ईश्वर रो रहा है तो हम लोग गाना शुरू करें, हैं? हम लोग भी ईश्वर के सहानुभूति में जो है रोना शुरू करें। तुलसीदास जी ने कहा ऐसी भूल मत करना। क्यों? बोले ब्रह्म जो रो रहा है उसके पास तो आंसू थे ही नहीं। ये जो आंसू बहा रहा है ब्रह्म के पास तो आंसू थे ही नहीं, वो तो ब्रह्मानंद में है, आनंद में है। उसके आंसू जो है वो थे ही नहीं उसके पास। ये आंसू कहाँ से आए? बोले हम लोगों के जीव के आंसू उधार लेकर के ही तो रो रहा है। तुलसीदास जी ने कहा बोले जब ईश्वर हमारे जो है वो रो रहा है, हमारे आंसू ले रहा है तो हमें रोने की आवश्यकता नहीं है। तब बोले यह चरित जगावही हरिपद पावही। जब ईश्वर रोने प्रारंभ किया है ईश्वर ने, तो आइए हम लोग जो है वो ईश्वर के चरित्र जो है वो गाना प्रारंभ करें। ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आनंद प्राप्त करने के लिए बोले यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परहि भव कूपा। इस प्रकार से जो है भगवान ने अवतार लिया। और याद रखिए इस गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब तक भगवान आनंद में थे तब तक केवल माँ कौशल्या के सामने जो है वो को आनंद दे रहे थे, हर्षित महतारी। लेकिन जिस समय भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो सारे अयोध्या में जो है वो आनंद रस जो है वितरण होने लगा, आनंद बरसने लगा ब्रह्म। और याद रखिए अयोध्या में जो आनंद मिल रहा है वो आनंद साधारण नहीं है। तब बोले ब्रह्मानंद बरस रहा है अयोध्या में। कैसे ब्रह्मानंद बरसता है और क्या जो है वो उस ब्रह्मानंद में कौन कौन डूब रहे हैं, इसके आगे की चर्चा जो है वो पुनः कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रंगनाथ भगवान की जय, कामदगिरी भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।